गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में मैंने आप लोग को गृह कार्य दिया था, जिसमें था प्रश्न बाढ़ पीड़ितों की सेवा हेतु आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको अपने विचार लिखने थे। आपकी अध्यापिकाएं आपको क्या क्या करने के लिए आपको उत्सुक करती हैं, प्रेरित करती हैं, ये गृह कार्य में दिया था। और भाषा कौशल में था हाहाकार मचना और मुंह मीठा कराना, दोनों वाक्य मैंने बनाने के लिए दिया था। अब हाहाकार मचना, इसका प्रयोग इस तरह से किया जाएगा। भीम के गदा उठाते ही शत्रु पक्ष में हाहाकार मच गया, त्राही त्राही के अर्थ में। दूसरा था मुंह मीठा कराना, मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर माँ ने सबका मुंह मीठा कराया। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। अब है अर्थ की दृष्टि से अगला प्रश्न है वाक्यों में भेद बताना है। वाक्यों के प्रकार हैं, वाक्यों की पूरी परिभाषा है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। बहुत तरह के आप वाक्य जब हिंदी लिखते हैं तो उसमें बनाते हैं, उसमें उन्हीं को प्रकारों में विभक्त कर दिया गया है। ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं देनी है, वाक्यों के प्रकार, इनकी परिभाषाओं के बारे में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पाठ में एक्सरसाइज में, इसलिए मैं बता रही हूँ ये कौन कौन से वाक्यों के अंतर्गत है। इनको क्या करेंगे, अपनी किताब में लिखते जाएंगे। पहला है भगवान उनकी रक्षा करें, इच्छा वाचक वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ लिख लीजिए ये विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा आज नदियों में बाढ़ आ गई है, ये भी विधानवाचक वाक्य है। आज वे ग है, दोनों नहीं गए, यहाँ पे क्या है, नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य है। फिर घ आज इतनी देर कैसे हो गई, क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह के वाक्यों को आप बोले में बनाया करते हैं। फिर है मैं कहाँ हूं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। 6 हे भगवान परेशानियां दूर कर दो, हे भगवान, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका, निषेधात्मक वाक्य है। झ है मैं अभी इंजेक्शन दिए देता हूं, ये विधानवाचक वाक्य है। अब अगला है कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे। अब प्राण क्या, बहुवचन के अर्थ में प्रयोग किया गया। दिए गए शब्द भी सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नीचे जो शब्द दिए गए ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग करना है, ये आप अपनी पुस्तक पे लिख कर रखेंगे। हस्ताक्षर है जिसमें आंसू है, दर्शन है और बाल है। इनसे क्या करेंगे आप, गृह कार्य, इसको अपनी पुस्तक पर ही लिख कर रखेंगे। अगला प्रश्न है आप कभी किसी मुसीबत में पड़ गए तो किसी ने आपकी मदद की, किसी व्यक्ति ने आपकी सहायता की, उस व्यक्ति को मदद के लिए आप धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। उसको आभार जताते हुए एक धन्यवाद पत्र आपको लिखना है। यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, इसमें क्या दिनांक डालना है, प्रिय व्यक्ति जिससे मिले उसका नाम, और आपको अपने उसको धन्यवाद देते हुए पत्र यहाँ पर लिखना है। ये बने हुए हैं किताब में, आपको यहीं पे गृह कार्य आपको करना है। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस तथा उस जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विषय में जानकारी एकत्रित करिए। रेड क्रॉस भी है और साथ में और भी बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, लोगों की सहायता करती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है आपको। और इस वर्ष 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह में वीर बालक बालिकाओं का पुरस्कार जीतने वाले बच्चों पर एक प्रकल्प तैयार करना है। आपको क्या करना है, 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह में वीर बालक और बालिकाएं जो हैं जिनको पुरस्कार मिला, उन्होंने जो जीता है, उनके लिए क्या करिए, एक लेख प्रकल्प तैयार करिए। तो ज़्यादातर होगा ये पाठ का आपका अंत था, इसमें 91 और 92 पेज पे जो कुछ एक्सरसाइज में था मैंने बताया है। इसमें वाक्यों के प्रकार के बारे में ज़्यादा परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ प्रकारों के बारे में मैंने बता दिया है। आपने इसको लिख लिया, अच्छी तरह से लिखिए और समझ लीजिए कि किस तरह से आप वाक्य बनाते हैं। दूसरा है आपको किस प्रकार से बहुवचन कुछ शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके लिए गृह कार्य इसको पुस्तक पे करके आप लोग रखेंगे।
और यहाँ पे एक पत्र लिखना है कि किसी ने आपका भला किया हो, आप समस्या में पड़ गए, तो उसको आप धन्यवाद देते हुए किस प्रकार से पत्र लिखेंगे, ये आपको स्वयं अपनी पुस्तक पर ही लिख कर रखना है। और रेड क्रॉस जैसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं जो लोगों की क्या करती हैं, मदद करती हैं, उनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। और 26 जनवरी को राष्ट्रीय समारोह जो से वीर बालक बालिकाओं को जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके बारे में एक लेखा जोखा तैयार करना है, लिख कर रखना है। तो इस तरह के एक प्रश्न है जनरल, जिनको क्या करना है आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में इनको बताया जाता है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो अधिकांश क्या होंगे, आपको तैयार करने होंगे और उन पर ही आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम निर्भर करेगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।